जय हिंद दोस्तों। कल हमने कैलेंडर में कुछ चीजें देखी थी जो बाकी आज रह गई है। जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम आज देख लेंगे। तो कल हमने देखा था इसमें ये 12 मंथ होते हैं। इनका ये कोड होता है 144 025 036 146। जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये हो गया साधारण वर्ष। और लीप ईयर के लिए जनवरी और फरवरी से एक एक कम हो जाएगा, बाकी जम करके। और ये हमारी श्रेणी है। यदि एक आया हमारा तो रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगल, 4 को बुध, 5 को गुरु, 6 को शुक्र, 7 और 0 को शनिवार। और कल हमने ये भी देखा था यदि 1800 से 1899 है तो यहाँ पर +2 करेंगे, और यदि 1900 से 1999 है तो वो ज्यों का त्यों रहेगा। और 2000 से लेके 2099 है तो इसमें हम -1 कर देंगे। कल हमने ये इतना पढ़ा था और इसी के आधार पर एक क्वेश्चन कल का देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा ये रिकॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये डेट, ये मंथ, ये ईयर। हमने क्या किया था कल? सबसे पहले ये डेट उठाई, लिख दी। इसके बाद ये कौन सा मंथ है? 7 यानी कि जुलाई। अब जुलाई का हमें कोड देखना है, लेकिन कोड देखने से पहले सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये लीप ईयर तो नहीं है। इसके लिए क्या करते थे कि दो लास्ट की दो भी संख्याएं उठा ली, 0 1, इसमें 4 से भाग देते थे। ये 4 से जाएगा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। अब क्या करना? साधारण वर्ष है तो जुलाई का कोड कितना है? 0। अगर ये लीप ईयर भी हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा, 0 लिख देंगे। इसके बाद ये लास्ट की 2 डिजिट रखेंगे। लास्ट की 2 संख्या कैसे रखना है? 4 से डिवाइड करना है। जितनी बार भी ये जाए, इसमें जितनी बार भी भाग जाए, शेषफल नहीं, जितनी बार भी भाग जाए इसमें भाग जाएगा नहीं, दशमलव में कुछ आएगा, 0 के बाद जाएगा तो ये 0 ही है, तो 0 लिख देंगे। अब हम लास्ट की 2 संख्या लिखते थे, 0 1। अब इन चारों को ऐड करते थे, ये 3 होगा। अब ये जो भी आया है इसमें 7 से भाग देंगे, ये 7 से भाग जाएगा लेकिन इसमें, तो ये जो 3 आया है ये जो 3 को हमारा कौन सा दिन होता है? 3 को होता है मंगलवार, तो हमारा आ जाएगा मंगल। ये क्यों आ गया? इसमें कुछ ना तो जोड़ा ना ही कुछ इसमें घटा, क्योंकि ये 1900 से 1 है, 1900 वाली श्रेणी में आ रहा है, इसमें 1901, यानी कि ये 3 आया मंगलवार। थोड़ी सी लोग आएगी। अब इसके बाद हमें ये देखना है अगला कॉन्सेप्ट। ये तो कंफर्म हो गया हमारा, कुछ नहीं करना है इसमें। डेट लिख दी, मंथ लिख दिया, 4 से डिवाइड किया, जो भी जितने बार गया वो लिख दिया, चारों को जोड़ दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, जो भी आया इसमें देख लिया कौन सी श्रेणी है। इसके बाद आंसर। अब हमें ये देखना है कि जैसे यदि 1 तारीख को यदि सोमवार है, किसी भी मंथ का हो XYZ, यदि 1 तारीख को सोमवार है तो अब किन किन तारीख को सोमवार पड़ेगा? इसमें हमें कुछ नहीं करना। जैसे 1 है, इसको सोमवार हो गया, दिन कब रिपीट करता है? अगले 7 दिन में। जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन बाद भी सोमवार होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना। 1 में 7 जोड़ देना, यानी कि 8। 1 को सोमवार है, 1 को सोमवार था तो 8 को भी सोमवार होगा। अब 8 के बाद इसमें फिर 7 जोड़ दिया, 15। अब 15 को भी सोमवार होगा। अब इसके बाद फिर अगला सोमवार का, इसमें फिर 7 जोड़ देना है, 22 को भी सोमवार होगा। अब अगला सोमवार तो 22 में अभी 7 जोड़ दो तो 29 को भी सोमवार होगा। ये ऐसे में कोई भी पूछ ले, जैसे उसने कह दिया कि मार्च में प्रथम पहली तारीख को सोमवार है तो तीसरा सोमवार कब पड़ेगा, ऐसे भी पूछ सकता है। तो पहला सोमवार तो ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। उसने पूछा तीसरा हमारा सोमवार 15 तारीख को पड़ जाएगा। एक ही हो गया कॉन्सेप्ट। अब हमें ये देखना है कि कोई भी वर्ष है वो अपने आप को कब रिपीट करेगा।
जैसे 2013 का कैलेंडर है, वैसे ही सेम कैलेंडर अब अगले किस वर्ष में पड़ेगा। इसको देखने से पहले थोड़ा हम ये और देख लेते हैं कि यदि यदि जैसे कि ये मार्च है, मार्च का कोड 4 है, ये लीप ईयर का भी है और ये साधारण वर्ष का है, और 4 किसका कोड है, और फरवरी का भी है, और यहाँ पर नवंबर का भी है। यदि क्वेश्चन ने कह दिया कि 2 फरवरी को यदि मंगल है, यदि 2 फरवरी को मंगल है तो 2 मार्च को क्या होगा, या कह सकता है कि 4, जैसे नवंबर का भी कोड 4 है, तो यह कह सकता है कि 2 नवंबर को क्या होगा, कौन सा दिन होगा। तो हमें ना तो कॉन्सेप्ट लगाना है ना यहाँ कुछ करना है, बस हमें ये कोड याद होना चाहिए 144 025 036 146। इसके आधार पर ये डायरेक्ट निकल आएगा। कोड हमें याद है, फरवरी का कोड 4 है और ये मार्च का कोड भी 4 है, और नवंबर का कोड भी 4 है। तो हमें कुछ नहीं करना, उसने 2 तारीख को क्या लिख दिया है कि मंगल है, तो पूछ रहा है कि 2 मार्च को क्या होगा, तो सीधा ही मंगल ही होगा, क्योंकि इनका कोड है। तो इनके जो भी महीने हैं, इन महीने के जो भी दिन हैं वो ज्यों के त्यों होंगे। तो 2 मार्च को यदि मंगल है, 2 फरवरी को यदि मंगल है, तो 2 मार्च को भी मंगल होगा और 2 नवंबर को भी मंगल होगा। इसमें हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, कोई सॉल्यूशन नहीं करना, ये कोड याद है तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे। ये हो गया हमारा। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि यदि वो पूछ दे कि जनवरी, जैसे कि 3 जनवरी कह दिया उसने 2024, 3 जनवरी 2024 को यदि बुधवार है, बुधवार दे दिया उसने। अब वो कह रहा है कि 3 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा। अब ये 24 हमारा कौन सा लीप ईयर है, उसको देखना पड़ेगा। 24 से लास्ट में, इसको लास्ट 2 संख्याओं को 4 से भाग करेंगे, 4 6 24, पूरा जा रहा है, ये पूरा काट गया। अब हमें ये देखना है कि ये लीप ईयर है, ये कोड 0 है, तो जुलाई का कोड भी 0 है। तो यदि 3 जनवरी को बुधवार है तो 3 जुलाई 2024 को भी बुधवार ही होगा। इसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना, सीधा आंसर कोड की, मतलब कोड देख के सीधा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या देखना है नेक्स्ट, अब ये देखना है कि साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को, ये नोट करके लिख लेना है, नोट साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को गुरुवार है तो 12 दिसंबर को भी गुरुवार ही होगा। साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को गुरुवार है तो 12 दिसंबर को भी गुरुवार ही होगा, यानी कि 1 जनवरी के प्रथम माह में यदि जनवरी को गुरुवार है तो दिसंबर में भी एक तारीख को गुरुवार ही होगा। इसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं करना, बस थोड़ा सा ये याद रखना है, यदि एक साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी को यदि गुरुवार है तो 1 दिसंबर को भी उसी वर्ष में गुरुवार ही होगा। अब देख लेते हैं लीप ईयर के लिए। लीप ईयर यदि 1 जनवरी को गुरुवार है तो 1 दिसंबर को एक दिन
आगे हो जाएगा। गुरुवार है, इसमें एक जोड़ देंगे, यानी कि गुरुवार के आगे क्या होता है, गुरुवार के आगे शुक्रवार। ये लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, साधारण वर्ष में जो है वही रहेगा, लीप ईयर में ओनली एक दिन एक्स्ट्रा होगा। ये नोट करके लिख लेना है आपको। अब देखना है आगे कि किस वर्ष साल अपने आप को रिपीट करेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, उसके सी सेट में ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे 2024 ये दे गया है हमें वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 2000 वर्ष है, इसमें जैसा भी कैलेंडर है इसी के जैसा सेम कैलेंडर, यानी कि 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो जैसा भी ये कैलेंडर है वैसे ही अगला कब रिपीट करेगा अपने आप को, ये देखना। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले वही लास्ट की 2 संख्याएं ले लेनी है, इसको 4 से डिवाइड करना है सर्वप्रथम। ये इसमें पूरा 6 बार में ये इसको पूरा काट देगा। रिमाइंडर शेषफल हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, पूरा इसने काट दिया, शेषफल कुछ नहीं, यानी कि 0 है। अब इसको ये देखना है कि यदि शेषफल 0 आ रहा है, यदि शेषफल 0 आ रहा है तो जो भी ये सन दिया है इसमें 28 ऐड कर देंगे, 28 वर्ष, यानी कि इसके 28 वर्ष बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। यानी कि 2024 था हमारे पास, इसमें 28 ऐड कर देंगे, ये 2048 हो जाएगा। यानी कि 2024 वर्ष है जो, ये अपने आप को 2048 में ज्यों का त्यों रिपीट करेगा। सेम मंथ होंगे पूरे 2024 के और 2048 के, बिल्कुल ज्यों का त्यों। एक ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद ये तो हमारा लीप ईयर हो गया, क्योंकि 2024 में पूरा काट दिया, ये लीप ईयर होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, यदि 2013 है, इसकी 2 लास्ट की संख्या उठा लेनी है। ये वही पूछ रहा है कि यदि 2013 अपने आप को अगले कब रिपीट करेगा, रिपीट यानी कि सेम कब आएगा, इसकी जैसा कैलेंडर अगले आगे किस सन में होगा। तो लास्ट की 2 संख्याएं ले लेनी है, इसको 4 से डिवाइड करना है, 3 बार में जाएगा, एक शेषफल आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। ऐसे करके देख लेना है, ये 1 आ गया, ये एक शेषफल है। अब यदि शेषफल 1 आए तो +6 कर देते हैं, यानी कि 2013 था हमारे पास, 13 में +6 कर देंगे, यानी कि 2019 में। ये जो सन 2013 है ये अपने आप को 2019 में रिपीट करेगा। सन 2013 जैसा कैलेंडर बिल्कुल सेम 2019 में हमें मिलेगा। यदि 1 आ रहा है शेषफल तब 6 करना है, 0 आ रहा है तो 28 करना है, ये हमें याद रखना है। इसमें हमें फिर कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सीधा ऐड करके देख सकते हैं, भाग करके ऐड करके सीधा हम आंसर पा सकते हैं। इसके आगे अब और देखते हैं। अब जैसे हमारे पास एक ये हो गया एग्जाम्पल 2014 अपने आप को कब रिपीट करेगा। अब इसको वही करना है, लास्ट की 2 संख्याएं 4 से भाग, 3 बार काटेगा, 2 शेषफल बचेगा। ऐसे कर सकते हैं, ये 2 शेषफल बचा। अब यदि 2 या 3, यहाँ पर यदि 2 बचे या 3, हम 3 वाला ये भी देखेंगे। यदि 2 या 3 आए शेषफल तो +11 कर देना है,
क्या करना है, +11 कर देना है। जैसे 2014 था हमारे पास, इसमें +11 करेंगे तो ये हो जाएगा 2025, यानी कि 2014 जैसा सेम कैलेंडर 2025 में होगा। 2014 अपने आप को 2025 में रिपीट करेगा। एक और देख लेते हैं, ये 2 वाला हो गया और 3 वाला और देख लेते हैं। जैसे 2015 दे दिया, अब इसको वही करना है, लास्ट की 2 संख्या लेनी है, इसको 4 से डिवाइड कर देना है। ऐसे कर 3 शेषफल, इसमें 3 शेषफल आया तो 2 शेषफल आए या 3 आए, इसमें हमें +11 करना है और कुछ नहीं करना। तो ये 2015 है, इसमें +11 करेंगे तो ये 2026 हो जाएगा, यानी कि 2015 अपने आप को 2026 में रिपीट करेगा। ये हमें तीनों कॉन्सेप्ट याद करके रखना है। जैसे कि यदि 0 आए शेषफल, नोट कर लेना है कॉपी में, यदि 0 आए शेषफल तो प्लस के 28 ऐड करने हैं, और यदि 1 आए शेषफल तो प्लस के 6 ऐड करने हैं हमें। यदि 2 या 3 आए शेषफल तो हमें प्लस के 11 ऐड करना है। ये तीनों कॉन्सेप्ट याद है। अब आगे चलते हैं, रोका हुआ। अब हम देखेंगे कि यदि क्वेश्चन घुमा रहा है तो कैसे करना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 मार्च को, थोड़ी। अब हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन अलग टाइप से दे रहा है तो उसको कैसे करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया उसने, एग्जांपल ले लेते हैं, मार्च 2023 को प्रथम सोमवार कब होगा। उसने ये बता दिया कि महीना कौन सा है, साल कौन सा है। अब ये पूछ रहा है कि प्रथम सोमवार, यानी कि मार्च में पहला सोमवार किस तारीख को होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। अब हमें क्या करना है, वही पुराना कॉन्सेप्ट जो करते थे, मार्च दिया है और 2023 दिया है। मार्च कौन सा महीना होता है, मार्च होता है तीसरा महीना। अब उसने पूछा प्रथम सोमवार, तो हमें पता तो है नहीं, तो हम पहले ही तारीख से लेंगे इसको प्रथम। अब जो करते थे, सबसे पहले डेट लिख ली, इसके बाद मार्च का कोड, लेकिन कोड लिखने से पहले ये जरूर चेक करेंगे कि ये लीप ईयर तो नहीं है कहीं। तो 23 में लास्ट के 2 संख्या में हम 4 से इसको भाग देंगे, तो ये इसको नहीं काट रहा, पूरा इसको काट ही नहीं रहा। 5 बार जाएगा इसमें 20 और 3 ये शेषफल दे रहा है, इसका मतलब पूरा नहीं काट रहा है। ये है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष है। और मार्च, तो साधारण वर्ष का मार्च का कोड कितना होता है, 4। हमें कोड लिख लेना है। ये डेट हो गई, ये कोड हो गया। अब जो लास्ट के 2 संख्याएं हम लेते थे, इसको 4 से विभाजित करते थे, 5 बार में ही जा रहा है। हमें ये लिखना है कितनी बार में ये भाग जा रहा है। हमें शेषफल इसका बच रहा है 3, इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ इसी से लेना देना है। यही हमारा जुगाड़ है, इसी से काम चलना है हमारा। जो भी है यही है हमारा, कर्ता धर्ता जो भी कुछ भी है सब ये है, इसको जरूर देखना है। अब बस हमें ये लिख लेना है। अब जो हमारा लास्ट की 2 ये साल की 2 संख्या, इसको लिख देना है। अब जो करते थे, इसका जोड़ घटाव गुणा भाग आदि है, जोड़ते थे। 5 10 3 13 33। अब आ गया, अभी नहीं आया, अभी 7 से भाग देना है इसको। 33 4 बार जाएगा, ये 5 आया, आ गया 5। अब हमारा 5 आया, लेकिन सन कौन सा है, सन है ये इस श्रेणी का, यानी कि 5 में से माइनस करना है, ये मत भूल जाना, लोचा हो जाएगा, प्राय तक फैल जाएगा यहीं पर सब। 4 आ गया। अब 4 को क्या है हमारा, ये जरूर देखना है। 4 को हमारा बुधवार आ गया। अभी कहाँ आ गया, अभी तो ये कह रहा है कि प्रथम सोमवार, यानी कि वो कह रहा है कि प्रथम यानी कि 1 तारीख, यानी कि प्रथम सोमवार है। और हमारा क्या आया, प्रथम बुधवार आया। अब हमें सोमवार लाना है, आया बुधवार, गड़बड़ हो गया।
अब इसको सोमवार बनाओ, कैसे बनेगा? आगे जाएंगे तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये होगा, पीछे चलना है अपन को। तो 4 को बुधवार, तो 3 को क्या हो गया? मंगल, 2 को क्या हो गया? सोमवार, और फिर 2 तारीख को हो गया सोमवार, और बची 1 को क्या है? 1 को हो गया रविवार। 1 है मार्च की पहली तारीख 1 ही है, इससे पीछे हमें जाना नहीं है, हम फरवरी में पहुंच जाएंगे, गड़बड़ हो गया। 1 तारीख को हमारा आ रहा है रविवार। उसने पूछा है कि प्रथम सोमवार मार्च में कब है, तो प्रथम सोमवार हमारा मार्च में आया 2 तारीख को। ये हमारा फाइनल आंसर, यानी कि 2 मार्च को सोमवार पड़ेगा। कौन सा? पहला। ऐसे सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं जिनको डाउट है। उसने पूछा मार्च 2023 को प्रथम सोमवार कब होगा, तो वही लॉजिक पुराना, हम मान लेते हैं प्रथम पूछा है तो पहली ही तारीख से लेके चलेंगे, ना आगे जाना है ना पीछे जाना। मार्च 23वां महीना होता है और ये सन हमें दे दिया है 2023। अब डेट हमने लिख ली जो दी है पहली। इसके बाद मार्च का कोड लिखना है, लेकिन कोड लिखने से पहले हमें ये देखना है कि 2023 लीप ईयर तो नहीं है, तो लीप ईयर ये है नहीं क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर पूरा इसको काट नहीं रहा। लीप ईयर नहीं है तो साधारण वर्ष का मार्च का कोड होता है 4 लिख दिया। इसके बाद ये हमें लास्ट की 2 संख्याओं में 4 से भाग करते थे तो ये 5 बार गया, इसी से पूरा है जुगाड़ हमारा। शेषफल से कोई लेना देना नहीं, इसको हटाओ, तो 5 लिख दिया हमने। अब जो लास्ट की 2 संख्याएं होती थी वो लिख दी, सबको जोड़ दिया, 33 आया। अब जो 33 आया है इसको 7 से जो करते थे भाग देते थे, 4 बार गया 28, 5 हमारा शेषफल आया, आ गया बस। लेकिन अब ये गौर करना है कि ये श्रेणी कौन सी है हमारी, 2024 वाली, 2000 से लेके 2099, यानी कि कोरोना सेंचुरी हमारी। 2020 में साला ये कोरोना आ गया, तो ये कोरोना, ये याद रखना है कि 2023 यानी कि 2020 में कोरोना आया तो ये हमारी कोरोना वाली सेंचुरी होगी। अब इससे याद हो जाएगी कोरोना, ये याद रखना है कि कोरोना आया था इसमें। अब इसमें जो हमारा ये 5 आया है, इसमें से कोरोना वाली में हम 1 घटाते थे। कोरोना में क्योंकि बीमार बहुत हुए हैं तो प्लेट है, इलेट है, जो भी है सब कम गया, 1 कम गया मान लो, बस 1 कम कर दिया हमने, 4 आ गया। 4 को हमारा कौन सा डे था, ये इस श्रेणी से हमें तो ये याद ही है, सबको याद हो गई, बुधवार। अब ये देखना है कि वो कह रहा है कि मार्च का प्रथम सोमवार है, लेकिन हमारा 4 तारीख को आया बुधवार, तो हमें सोमवार बनाना है। तो हम पीछे चलेंगे, 4 को बुधवार, तो 3 को मंगल हो जाएगा, 2 को हो जाएगा सोमवार। तो वो कह रहा था कि मार्च 2023 को प्रथम सोमवार कब होगा, तो 2 तारीख को प्रथम सोमवार होगा। ये हमारा आंसर, ऐसे लगेंगे सवाल। अब आज के लिए इतना ही करते हैं, काफ़ी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो अब हमारा चैप्टर ये पूरा हो गया। अब हमारे सिर्फ बचे हैं क्वेश्चन। कल हम कॉन्सेप्ट के आधार पर पूरे क्वेश्चन देखेंगे। कल इसको थोड़ा सा पिछला रिपीट कर देंगे, बाकी क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाएंगे। कल आपका चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।